बच्चों, कल आप लोग विशेषण पढ़ चुके हैं और मैंने सचित्र उदाहरण के साथ आप सबको विशेषण के बारे में बताई थी। आशा है आप लोग विशेषण समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम भाग 2 अर्थात विशेषण के भेद को जानते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि किसी के बारे में उसके गुण का वर्णन करे, उसकी अच्छाई बुराई, रूप रंग भेदभाव को बताए, वही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, सुंदर, बदमाश, तेज, सुशील इत्यादि। उसी तरह से है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या का बोध करवाए, अर्थात वह संख्या के रूप में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तीसरा है परिमाण। परिमाण अर्थात मात्रा। मात्रा से जो बोध कराए, अर्थात जो संज्ञा शब्दों की मात्रा को बताए, जैसे 4 मीटर कपड़े, 4 केले, 1 लीटर दूध इत्यादि। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द एक विशेषण की भांति ही संज्ञा के आगे आकर संज्ञा की ही विशेषता बताता है। जैसे वह लड़का मेधावी है, मैं उसके साथ दौड़ती हूँ इत्यादि। अब हम विशेषण की परिभाषा एवं उसके उदाहरण को जानते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग आदि का ज्ञान करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, आगरा में पुराना घर है, लंदन में स्वस्थ लोग रहते हैं, मैं ताज़ी सब्जियां लाया हूँ। यहाँ पर सुंदर, पुराना, स्वस्थ और ताज़ी उसके गुण को बता रहे हैं, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताज़ा आदि शब्दों में विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रंग रूप गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। संज्ञा या सर्वनाम का रूप रंग गुणवत्ता आदि का जो शब्द ज्ञान कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में ज्ञान कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, मीना 4 केले प्रतिदिन खाती है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमारे बगीचे में लगभग 100 से ज़्यादा फूल के पेड़ हैं इत्यादि। इस प्रकार से इसमें 4 बार 4 केले, 7 अजूबे और 200 ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। अब इसका तीसरा परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, मेरे लिए 1 मीटर कपड़ा लाना, बाज़ार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, जाओ मेरे लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनमें संज्ञा के मात्रा को दर्शाया जा रहा है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को कितना चाहिए।
इस उदाहरण में 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम इत्यादि शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है एवं कितने टमाटर लाने हैं, अर्थात ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, वे सब सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, यह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की नहीं जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है, इस काम को कौन बच्चा अच्छा से कर सकता है। इस प्रकार से जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उसके बारे में बताए, वही शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब इसमें से आपको इस चित्र के माध्यम से हमें 3 विशेषण शब्द आपको बताना है। पहला हरे पत्ते, दूसरा रंग बिरंगी तितलियाँ, तीसरा उजले फूल, चौथा झुकी हुई डालियाँ, पाँचवा खिले हुए फूल। इस प्रकार से हम लोग अपने आसपास से ही विशेषण और संज्ञा शब्दों को सीख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह विशेषण पाठ अच्छा लगा होगा।